Hello, my dear friends. Myself, Dr. Komal Kandui. Hope you all are fine. Today we will discuss about aloe succotrina medicine. aloe succotrina के बारे में अपन बात करने वाले हैं आज. जो aloe succotrina है वो एलोवेरा से जो है मेनली मेडिसिन जो है बनती है. हमको इसके बारे में पहले से ही पता है. जैसा कि हम हमेशा मेडिसिन में बात करते हैं तो पहले हम मेडिसिन की थीम के बारे में बात करते हैं. और थीम के बारे में बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों थीम में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को रखते हैं जो उस मेडिसिन के कोर को बताते हैं, या कहे पूरी मेडिसिन को जब अपन पढ़ते हैं तो यही पॉइंट जो है पूरी मेडिसिन में इर्द गिर्द घूमते हुए अपन को जो है नजर आते हैं. तो जो थीम के कुछ पॉइंट हैं जो कि मैंने डॉक्टर ईबी नेश की मटेरिया मेडिका से लिया है, वन ऑफ माई फेवरेट मटेरिया मेडिका. तो थीम में हम सबसे पहले जो लाइन की बात कर रहे हैं वो इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम. आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहला शब्द जो इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम है, इसका जो एलोए के पेशेंट होते हैं वो अपने रेक्टम को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं. ठीक है, मतलब उनको जैसे भी कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो उनको तुरंत ही उनको जो है स्टूल के लिए जाना पड़ता है. अगर ऐसे में वो नहीं जा पाते हैं या उनको लगता है कि मैं तुरंत नहीं जा पाया तो हो सकता है कि डायरिया, सडनली डायरिया जो है हो जाए. देन नेक्स्ट पॉइंट है, पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसका रेक्टम जो है वो फ्लूइड से पूरी तरीके से हैवी फ्लूइड से जो है फुल है, और अगर वो तुरंत नहीं गया तो इमीडिएटली डायरिया हो जाएगा. ठीक है, तो पहला इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम. दूसरा, रेक्टम में हैवी फ्लूइड की फीलिंग होना. दूसरे पॉइंट के बाद अपन जो तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं वो है सॉलिड स्टूल पास इनवॉलेंट्री एंड अननोटिस्ड. आप देखेंगे कि इस तरह की जो शिकायत है ये छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है कि उनमें इनवॉलेंट्री तरीके से जो है स्टूल पास हो जाता है, हार्ड स्टूल, और उनको इस बारे में पता भी नहीं चलता क्योंकि वो अनकॉन्शियसली या कहे इनवॉलेंट्री जो है वो स्टूल पास हो जाता है और बच्चे को पता नहीं चलता. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ग्रेट फुलनेस इन एब्डोमेन. इसके जो पेशेंट होते हैं इनको बहुत बड़ी समस्या होती है कि इनको ऑल टाइम इनकी जो एब्डोमेन है उसमें फुलनेस का सेंसेशन आता है, हैप्पीनेस का सेंसेशन आता है. नेक्स्ट पॉइंट है हेमरॉइड्स ब्लू लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स. इसमें क्या है, जो हेमरॉइड्स देखने को मिलेंगे वो मल्टीपल नंबर्स में अपन को जो है हेमरॉइड देखने को मिलेंगे, लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप, अंगूर के गुच्छे के तरीके से जो है अपन को हेमरॉइड देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट देखें तो पेशेंट जो होते हैं इनके हॉट पेशेंट होते हैं जो है एलोए सुकोट्रिना के, और उनको एम्यूरेशन होता है कोल्ड से, कोल्ड एप्लीकेशन से. जैसे कि हेमरॉइड्स में भी यदि बर्निंग है तो वो कोल्ड को अप्लाई करें या कोल्ड वाटर से वॉश करेंगे तो उनको जो है उसमें एम्यूरेशन मिलेगा. तो दोस्तों ये तो हमने बात की थीम के बारे में कि क्या बेसिक पॉइंट हैं जो कि एलोए सुकोट्रिना के बारे में सोचने पर हमें मजबूर करते हैं, या इस तरह के पॉइंट जब हमारे सामने आते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ पेशेंट को हमें एलोए सुकोट्रिना जो है दी जानी चाहिए. तो अब थीम के बाद अपन बात करेंगे एलोए सुकोट्रिना के इंट्रोडक्टरी पार्ट की. तो सुकोट्रिना एलोए इसका कॉमन नेम है. डॉक्टर हेल्बिग ने इसको जो है प्रूव किया और लिलियेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपन देखेंगे कि डॉक्टर एनएम चौधरी ने इसके बारे में कहा है कि अगर एलोए सुकोट्रिना के बिना कोई मटेरिया मेडिका लिखी गई है तो ये ठीक वैसा ही है जैसे कि किसी नोबल को बिना हीरो के लिख देना. आप सोचिए, किसी नोबल को बिना हीरो के लिखना मतलब कितना बड़ा कैरेक्टर है जिसको अपन मिस कर देंगे अगर एलोए सुकोट्रिना को आप अच्छे से ना पढ़े तो. ठीक है, तो इसके अलावा जो ये मेडिसिन है, जबकि ओवरडोजिंग हो जाए ड्रग्स की, जहाँ पर कि ड्रग सिम्टम और डिजीज सिम्टम मिक्स हो जाए तो उस कंडीशन में भी जो है एलोए सुकोट्रिना के बारे में आप सोच सकते हैं. ये सिम्टम भी लगभग नक्स में जो नक्स भूमिका मेडिसिन है उससे काफी हद तक मिलती जुलती है. और भी कई मेडिसिन है जो कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम कंपैरेटिव रूप से उनको पढ़ना चाहिए. और यदि आप इसको कंपैरेटिव रूप से दूसरी मेडिसिन को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप ईबी नेश की मटेरिया मेडिका को पढ़ें. डॉक्टर ईबी नेश ने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है उसका कंपैरिजन उसमें दिया हुआ है. तो जो नक्स में जैसा कि एलिमेंट होता है कि उसकी सेडेंट्री लाइफ है. सेडेंट्री लाइफ मतलब अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी ना होना, जो फूड हैबिट्स हैं वो अच्छी ना होना, टाइम से सोना नहीं, और जो भी अनहेल्दी फूड्स हैं उनको ज्यादा लेना. तो इस तरह की लाइफ जीने वाले लोगों में जो है इस तरह के सिम्टम ज्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली ओल्ड एज में जो जीआईटी की प्रॉब्लम्स हैं उनके केस में, और बच्चों के केस में जहाँ पर इनवॉलेंट्री स्टूल जो है बच्चे पास कर देते हैं तो उस केस में भी ये मेडिसिन के बारे में आप सोच सकते हैं. देन अपन बात करें कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है. सीट ऑफ एक्शन अगर आप देखेंगे तो मेनली नर्वस सिस्टम पर जो है वर्क करती है, पोर्टल सिस्टम पर ये वर्क करती है. हम जब पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस तरीके से ये वर्क करती है. लेकिन चूंकि अभी अपन स्फीयर ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने कहा, नर्वस सिस्टम पर, पोर्टल सिस्टम पर
जो कि हमारे लिवर गॉल ब्लैडर की जो सप्लाई है ब्लड की उस पर, स्किन पर, है ना, वहां पर इसका स्पेशल जो है इफेक्ट देखने को अपन को मिलता है। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस में आप देखें तो पैथोजेनेसिस के लिए ये जो एक्चुअली में जो ब्लड सर्कुलेटरी का करती है वो ये है कि ये इंगॉर्जमेंट पैदा करती है। एक पेक्यूलियर टाइप का इंगॉर्जमेंट जो है आपको वेन्स में और कैपिलरीज में देखने को मिलेगा। इंगॉर्जमेंट मतलब क्या, वहां पर ब्लड का ठहराव होना, ब्लड का जो है एकदम ठहर जाएगा, रुक जाएगा। तो इंगॉर्जमेंट की वजह से जो है क्या होगा कि एक तरफ तो क्या होगा कि इस इंगॉर्जमेंट की वजह से आपको है ना फुलनेस फील होगी पेशेंट को। इसमें लिवर में, एब्डोमेन में, इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, यहाँ पर उसको फुलनेस फील हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर ब्लड का तनाव बढ़ा हुआ है, टेंशन बढ़ा हुआ है ब्लड का। इस इंगॉर्जमेंट की वजह से ही आगे चलकर जो है जो रेक्टम की जो वेन्स है उनमें इंगॉर्जमेंट की वजह से वहां पर आपको हेमरॉइड देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ग्रेप लाइक ब्लू कलर के जो है हेमरॉइड देखने को मिलते हैं। और चूंकि कैपिलरीज और वेन्स में जो है इंगॉर्जमेंट हुआ है तो कई बार उनके ब्रेक होने की वजह से वॉमिटिंग ऑफ ब्लड और ब्लड फ्रॉम बोवल, है ना, यानी कि स्टूल के द्वारा भी जो है आपको ब्लड देखने को मिलेगा। और कई बार जो होता है इसमें कई तरह की ब्लीडिंग भी देखने के लिए मिलती है। तो ये ब्लीडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि ये पैथोजेनेसिस में कर क्या रही है, एक्चुअली में ये इंगॉर्जमेंट कॉज कर रही है वेन्स में और कैपिलरीज में। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि जो इंगॉर्जमेंट है उस इंगॉर्जमेंट की वजह से वहां पर ब्लड जो है ज्यादा, ब्लड सप्लाई ज्यादा है तो हीट जो है वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। और उस हीट की वजह से पेशेंट में क्या मिलेगा, बर्निंग देखने को मिलेगी और ड्राइनेस देखने को मिलेगी, ईचिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि हीट है तो वहां पर बर्निंग, ड्राइनेस और ईचिंग देखने को मिलेगी। और पेशेंट को जो है सेंसेशन होगा एक्सकोरिएशन जैसा सेंसेशन, जैसे कि मानो छिल गया हो, स्पेशली कहाँ, एनस में। ठीक है, तो इसी वजह से पेशेंट को जो है एनल में बहुत ज्यादा बर्निंग की शिकायत रहेगी, ईचिंग की शिकायत रहेगी, एक्सकोरिएशन की शिकायत रहेगी, जिसकी वजह से पेशेंट क्या है पूरी रात सो नहीं पाएगा, उसकी स्लीप जो है प्रिवेंट होगी। तो इस तरह से जो है आप इसकी पैथोजेनेसिस को याद रख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इसमें हेमरॉइड जो है डेवलप हो रहे हैं, किस तरीके से जो है इनमें ईचिंग है और जो ड्राइनेस है, जो एक्सकोरिएशन है एनस में जो है, और दर्द है, पेन है जो पेशेंट शिकायत कर रहा है, प्रिवेंटिंग ऑफ स्लीप है ना, ड्यू टू ईचिंग इन एनस स्पेशली एट नाइट। तो इस चीज को समझने के लिए आप इसकी पैथोजेनेसिस को अगर समझ लेंगे तो आगे चल के इनके सिम्टम को याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपन बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इसका स्पेशली कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि ओल्ड पीपल में जो वर्क करती है, जो कि जिनके पार्ट रिलैक्स्ड हो गए हैं, वुमन जिनमें रिलैक्स्ड हो चुके हैं पार्ट, जो है फ्लैगमेटिक हैबिट वाले हैं, है ना, इंडोलेंट वेरी पर्सन है, जैसे कि उनको कोई काम करने का मन ही नहीं है, ना वो मेंटली कोई वर्क करना चाहते हैं, ना फिजिकली कोई वर्क करना चाहते हैं, और सेडेंटरी लाइफ जीना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ये कवर करती है। नेक्स्ट अपन टेम्परामेंट की बात करें तो बिलियस टेम्परामेंट देखने को मिलता है दोस्तों। बिलियस टेम्परामेंट यानी कि इनको जीआईटी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो इनमें ज्यादा देखने को मिलेंगी। माइजन की बात करें तो 16 इसमें बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे गाइडिंग सिम्टम की मैंने अभी बात नहीं की है, लेकिन चूंकि मैंने बात की है थीम के बारे में, तो और थीम में हम काफी कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन गाइडिंग सिम्टम में जैसे कुछ और सिम्टम है, जैसे कि डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ और हिज कंप्लेंट स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, यानी कि जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा तो कॉन्स्टिपेशन के समय पेशेंट में जो है आपको उसमें डिससेटिस्फेक्शन, एंगर, इरिटेशन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब आप कैलकेरिया कार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पेशेंट जो है हैबिचुअली कॉन्स्टिपेटेड होता है और उसको हर तरीके से अच्छा फील होता है जब वो कॉन्स्टिपेटेड होता है ना। यही है ब्यूटी ऑफ मटेरिया मेडिका, जहाँ एक तरफ आप देखेंगे कि पेशेंट को इरिटेशन हो रहा है इस वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, और दूसरी तरफ कैलकेरिया कार में आप देखेंगे कि पेशेंट को हर तरीके से अच्छा फील हो रहा है जबकि वो कॉन्स्टिपेटेड है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके गाइडिंग सिम्टम के बारे में, तो आप देखेंगे कि इनके अंदर पेशेंट में जो है जो डिस्चार्जेस होते हैं जितने भी, जैसे कि स्टूल के साथ भी कई बार जो डिस्चार्ज है म्यूकस डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे। जैसे आपने एलोवेरा जेल देखा होगा, उसी तरह के म्यूकस डिस्चार्ज जो है इनमें देखने को मिलेंगे। कई बार थ्रोट से या फिर और जो इनकी स्किन है उससे भी कई बार इनको जेली लाइट जो है डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। इस तरह के म्यूकस के डिस्चार्ज आपको काली बैकरूम में देखने को भी मिलेंगे, लेकिन उनको आप कंपेयर कर सकते हैं अदर पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो वो है ईच अपियर ईच ईयर एज विंटर अप्रोच। जब जब सर्दियाँ आने को होती हैं दोस्तों, इनको जो है ईचिंग की प्रॉब्लम होती है। हर साल इनको ये परेशानी जो है सर्दी के साथ आती है, तो इसलिए हर विंटर अप्रोच पर जो है इनको ईचिंग की समस्या देखने को मिलेगी।
उसके बाद मैंने आपको जो पॉइंट पहले बताया था कि सॉलिड स्टूल पास आउट इनवॉलेंटरी, बच्चों में ये मेनली शिकायत होती है। कई बार स्कूल से बच्चों की शिकायत आती है कि आपका बच्चा इन्फॉर्म ही नहीं करता है कि उसको जो है स्टूल की डिजायर हो रही है, बस वो बैठे बैठे स्टूल पास कर देता है और पास करने के बावजूद भी वो बच्चा जो है नहीं बताता है कि उसने स्टूल पास कर दिया है। तो ऐसा इसलिए है, आप डॉक्टर कैंट की मटीरियल मेडिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये एक एनेस्थेटिक कंडीशन लाइक जो है रेक्टम में प्रोड्यूस करती है, जिससे कि पेशेंट को सेंसेशन ही नहीं होता है कि उसका स्टूल जो है इनवॉलेंटरी रूप से पास हो गया है। जनरली ये मेडिसिन जो है डायरिया के लिए स्पेशली जानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल डायरिया को ही कॉज करती है, ये कॉन्स्टिपेशन को भी जो है कॉज करती है। और कॉन्स्टिपेशन भी ऐसा जिसमें कई कई दिन तक पेशेंट को जो है डिजायर नहीं होती है और पता चला कि पेशेंट को सडनली जो है स्टूल पास हो गया और पेशेंट को पता भी नहीं चला कि कब स्टूल जो है पास हो गया है। तो इस तरह के सिम्टम जो है एलोएसोकोटेनाक में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो इनमें हेमरॉइड देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने बताया बंच ऑफ ग्रैप के रूप में, उनसे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, सोरनेस देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, है ना। और जो ईचिंग है वो रिलीव होगी किससे, कोल्ड एप्लीकेशन से, क्योंकि पेशेंट जो है वो कैसा पेशेंट है, हॉट पेशेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें पर्टिकुलर्स में जाके, तो इसके हेडेक के बारे में जब आप बात करेंगे तो देखो एलिमेंट इनका जो है वो जीआईटी से रिलेटेड जो है आपको इसमें समस्याएं देखने को मिल रही है। तो इसका जो पॉजिशन होगा वो भी क्या होगा, इनसफिशिएंट स्टूल। अगर उसकी पेशेंट की अगर पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है या उसको इनसफिशिएंट स्टूल, फ्रिक्वेंट स्टूल जा रहा है, उसकी वजह से उस पेशेंट में जो है हेडेक देखने को मिलेगा। जो फोर हेड है, मेनली फोर हेड रीजन में आपको पेन ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं कैरेक्टर की अपन बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये मेडिसिन जो है इंकॉर्जमेंट पैदा करती है, इसलिए यहाँ पर हेडेक भी आपको जो है कंजस्टिव टाइप का हेडेक देखने को मिलेगा। पेशेंट को हीट फील होगी, सरफेस पर ऐसा लगेगा कि उसके हेड से जो है हीट निकल रही है ना। फीलिंग ऑफ कंजेशन और फुलनेस जो है पेशेंट फील होगी, और वही फुलनेस उसको आई में भी फील होगी, और इतनी हैवीनेस फील होगी कि पेशेंट को अपनी आंखों को बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करें इसके मॉडलिटीज की, तो आप देखेंगे कि एवरी फुट स्टेप जब पेशेंट चलता है, ड्यूरिंग वॉकिंग जो है पेशेंट को एग्रावेशन होता है, हीट से पेशेंट को एग्रावेशन है, और वहीं एम्यूरेशन उसको किससे है, कोल्ड एप्लीकेशन से। कंकोमिटेंट में देखें तो कंकोमिटेंट दोस्तों वो सिम्टम होते हैं जो कि मेन सिम्टम के साथ हमको देखने को मिलते हैं। कंकोमिटेंट में आपको हेडेक अल्टरनेट विद लम्बेगो मिलेगा। अल्टरनेट मीन्स है हेडेक जब मिलेगा तब लम्बेगो नहीं मिलेगा, यानी कि बैकेक, और जब बैकेक मिलेगा तो हेडेक नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अल्टरनेटली आपको ये दोनों सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, जीआईटी में अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर डायरिया भी देखें तो अपन कुछ भी अगर पेशेंट थोड़ा सा भी कुछ खाता है या पीता है, ये इसका मेन परेशानी होती है कि पेशेंट थोड़ा सा भी एक माउथफुल भी उसने खाना खाया या फिर उसने ड्रिंक थोड़ा सा भी कुछ पी लिया, तो उसके बाद तुरंत ही उसको जो है स्टूल के लिए जाना पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि इसका जो एग्रावेशन टाइम है वो स्पेशली मॉर्निंग में है, सल्फर की ही तरह। आप देखेंगे कि एलोइसोकोट्रिना सल्फर के बहुत ही क्लोज मेडिसिन आती है, तो इसका जो एग्रावेशन है वो सल्फर की तरह मॉर्निंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मॉर्निंग में जैसे ही पेशेंट उसे उठेगा उसको तुरंत ही जो है स्टूल के लिए जाना होगा। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, जब भी थोड़ा बहुत कुछ खाएगा उसके बाद भी उसको तुरंत जो है जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट को अपने रेक्टम में है, जो इंस्पेक्टर है, उस पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं बचा है कि पेशेंट थोड़ा भी वेट कर सके। पेशेंट वेट नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है रेक्टम का वो बहुत कम है पेशेंट को उन पे। ठीक है, देन क्वांटिटी की अपन बात करें तो स्कैंटी स्टूल देखने को मिलेगा, बहुत ही कम मात्रा में जो है पेशेंट स्टूल पास करेगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट स्टूल की जगह केवल और केवल व्हाइट म्यूकस जो है डिस्चार्ज करके आ जाता है, केवल और केवल म्यूकस देखने को मिलता है। और चूंकि ये मेडिसिन जीआईटी वर्क करती है तो फ्लैचुलेंस भी इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और उस फ्लैचुलेंस की वजह से पेशेंट को जो है शार्प कटिंग ग्रिपिंग टाइप के पेन जो है देखने को मिलते हैं, स्पेशली एब्डोमिनल रीजन में। चूंकि इंगॉर्जमेंट है तो लिवर जो है, लिवर में जो है पेन देखने को मिलेगा, आपको लिवर में टेंडरनेस देखने को मिलेगी। और इस पेशेंट इतना ज़्यादा इनसिक्योर रहता है कि जब फ्लैटस जब पास होती है तो उसको नहीं समझ में आता है कि फ्लैटस डिस्चार्ज के साथ कहीं स्टूल पास ना हो जाए या यूरिनेशन के ड्यूरिंग स्टूल पास ना हो जाए। तो इस तरह की समस्याओं से जो है पेशेंट मेंटली जूझता रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि पेशेंट के कैरेक्टर के बारे में कि बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर स्टूल में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो बिफोर स्टूल के पहले जो है पेशेंट में बहुत ज़्यादा गार्गलिंग साउंड देखने को मिलेगा पेट में। मतलब अगर कोई एलोइसोकोट्रिना का पेशेंट है एक रूम में, तो आप दूर से ही उसके गार्गलिंग, पेट के जो रंबलिंग साउंड है उनको आप सुन सकते हैं। बहुत ज्यादा पेन होगा पेशेंट को, और जब पेशेंट जाएगा
है ना, स्टूल के लिए जब वो जाएगा तो उस समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होंगे, कटिंग टाइप के पेन होंगे, ग्रिपिंग पेन होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन की समस्या होगी और उस समय पेशेंट का जो स्टूल होगा वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, बर्निंग जो है कॉज करने वाला कॉपियस स्टूल देखने को मिलेगा और स्टूल के साथ साथ स्टूल की मात्रा कम होगी, वहाँ जो है फ्लैटस ज़्यादा पास होगी और उसी वजह से जो है इसमें स्पूटरिंग डायरिया देखने को मिलता है ना, स्पूटरिंग डायरिया देखने को मिलता है, नॉइसी डायरिया देखने को मिलता है और पेशेंट जो है उसमें हंगरी ड्यूरिंग स्टूल पे देखा गया है कि पेशेंट जो होता है वो हंगरी होता है ड्यूरिंग स्टूल। आफ्टर स्टूल आप देखेंगे कि सारे पेन जो है उसके सीज हो जाते हैं, कोई पेन उसमें नहीं बचता है, लेकिन केवल और केवल स्वेटिंग रह जाती है क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा पसीने में भीग जाता है और प्रोफाउंड वीकनेस देखने को मिलती है उसमें आफ्टर स्टूल, ठीक है। और एग्रावेशन मैंने आपको जैसा कि बताया कि ईटिंग और ड्रिंकिंग से इनमें एग्रावेशन है। कंकोमिटेंट में आप देखेंगे डायरिया अल्टरनेट विद हेडेक, है ना, यहाँ अल्टरनेट सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। जब डायरिया देखने को मिल रहा है तो हेडेक देखने को नहीं मिल रहा है, जब हेडेक मिल रहा है तो डायरिया देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सिम्टम जो है अल्टरनेटली अपीयर होते हैं, ठीक है। डिसेंट्री में भी अपन बात करें तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन बोवल में जो है कॉज होती है और जो डिसेंट्री होगी तो उसमें पेशेंट में क्या है कि आपको ब्लडी डिस्चार्ज जो है स्टूल के साथ देखने को मिलेगा, जेली लाइक म्यूकस देखने को मिलेगा, है ना। पेशेंट कई बार कुछ भी पास नहीं करेगा, केवल और केवल लार्ज क्वांटिटी में म्यूकस को जो है पास करेगा, तो इस तरह का जो है इसमें आपको डिसेंट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अपन कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो वहाँ पर उसका कॉन्डिशन है सेडेंटरी लाइफ, है ना। कैरेक्टर ऑफ स्टूल देखेंगे अगर अपन जब कॉन्स्टिपेशन के समय पे तो स्टूल हार्ड लंप विदाउट एनी अर्जिंग टू स्टूल, यानी कि हार्ड है, लंपी है और कोई अर्जिंग नहीं हो रही है स्टूल की, और उस समय जो है स्टूल पास हो जाएगा, वो भी सॉलिड, है ना, एक मास के रूप में, है ना, इनवॉलेंट्री तरीके से, और पेशेंट को कोई सेंसेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इंटायरली सेंसेशन लॉस हो चुका है इसका, और पेशेंट को फीलिंग ही नहीं होगी कि जो है स्टूल पास हो चुका है। वहीं पर अपन ने इसके बारे में पाइल्स के बारे में पहले ही बात कर ली कि पोर्टल कंजेशन कॉज करती है, इसलिए इसमें ब्लीडिंग पाइल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बंच ऑफ ग्रेप्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, हेमरॉइड जो है बंच ऑफ ग्रेप के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एग्रावेशन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया इसकी जनरल मॉडलिटी के बारे में कि पेशेंट को हीट से एग्रावेशन है, वहीं इसको एब्ल्यूरेशन जो है जनरली कोल्ड एप्लीकेशन से देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है एलोए सुकुटिना का। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है एलोए में पढ़ने के लिए, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि आप अगर पहली बार एलोए को पढ़ रहे हैं तो आप इसको वीडियो को सुने और उसके बाद डॉक्टर ईवी नेस से इस मेडिसिन को जरूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ कंपैरिजन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।